नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दें, अफगानिस्तान में इस समय इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है कि अब तालिबानियों ने संयुक्त राष्ट्र के इमारत को भी अटैक कर दिया। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान में यूएन की इमारत पर हमला किया है और उनकी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। तालिबान के निशाने पर अब संयुक्त राष्ट्र आ चुका है। अफगानिस्तान में यूएन की इमारत पर बड़ा हमला किया है। ये बेहद बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों, अफगानिस्तान में लगातार टकराहट जारी है। तालिबान और अफगान सेना आपस में भिड़ी हुई है और इस बीच आपको बता दें कि तालिबानियों जिस तरीके से आतंकियों की क्रूरता बढ़ रहा है, वो खास करके उन तमाम बिल्डिंगों को अटैक कर रहा है जो एक तरीके से लोकतांत्रिक देशों में तमाम दुनिया भर के राजदूत होते हैं, तमाम दुनिया भर के दूतावास होते हैं, तमाम दुनिया भर के मानवाधिकारों की बिल्डिंग होती है, WHO की, UNHRC की, तमाम तरीके की बिल्डिंग होती है। लेकिन अब तालिबान में अब तालिबान जो है इस तरीके की बिल्डिंगों को पूरी तरीके से नापसंद कर रहा है और तमाम उन इमारतों पर हमला, हवाई अटैक कर रहा है। दरअसल अफगानिस्तान में जो लड़ाई चल रही है वो संयुक्त राष्ट्र संघ को भी निशाना बनाया जाने लगा है। शुक्रवार को पश्चिमी अफगान प्रांत हेरात में सभी स्थित यूएन की मुख्य इमारत पर सरकार विरोधी तत्वों ने हमला कर दिया। इसे हम तालिबान कहते हैं और तालिबान मीडिया रिपोर्ट्स में जो आई है वो तालिबान है भी है। हमले में वहां तैनात एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। अफगानिस्तान स्थित यूनाइटेड असिस्टेंट मिशन ने इस बात की जानकारी दी है। यह हमला रॉकेट और ग्रेनेड से किया गया था। इसके अलावा गोलियां भी बरसाई गई हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये हमला उस वक्त हुआ जब तालिबान लड़ाके हेरात शहर के अंदर तक घुस आए थे। यहां संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रांतीय मुख्यालय के पास उनका अफगान सुरक्षा बलों से जोरदार मुठभेड़ हुई थी। हमले के बाद जारी बयान में यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस बात का पता लगाएगी कि वास्तव में ये हमला किसने किया है। ये जानकारी जुटाने के लिए तमाम पक्षों में संपर्क हो रहा है। लेकिन जो सूत्र खास करके यूएन और दुनिया भर के विदेशी मीडिया जो बता रहे हैं उसमें यह है कि तालिबानियों ने एक तरीके से यूएन, न केवल तालिबानियों द्वारा न केवल यूएन की इमारत को एक तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि तमाम बिल्डिंगों पर अटैक और उन पर भी निशाना बनाया जाने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के जो पत्रकारों के ऑफिसेज हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। हमने आपको बताया कि कैसे भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की गोली मारकर बर्बरता निर्ममता से हत्या कर दी गई थी। इसके साथ ही अब उन तमाम पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है जो सबसे खास करके तालिबानियों का सच दिखा रहे हैं। तालिबानियों की बर्बरता की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उनकी जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इस वजह से अब तालिबानी पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। यही कारण है कि यूएन की बिल्डिंग पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपने सुनी होगी, कहावत होगी कि जब कहीं ना कहीं एक तरीके से चिराग जब ज़्यादा भभकता है तो उसके बुझने का समय हो जाता है। तालिबान भी कुछ इसी तरीके से बौखलाया हुआ है। आपको बता दें कि अमेरिका और अफगानिस्तान की सेना जो एयर स्ट्राइक कर रही है उसके बाद से कमर टूट चुका है तालिबानियों का, और यही कारण है कि तालिबानी अब उन तमाम बिल्डिंग्स को निशाना बना रहे हैं जो एक लोकतांत्रिक देश में होते हैं। हमले के बाद अब यूनाइटेड नेशंस ने बयान भी जारी किया है और इसके साथ ही सभी राजनयिक भवन को अलर्ट कर दिया है। हमले के बाद जारी बयान में यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस बात का पता लगाएगा कि वास्तव में हमला क्यों किया गया। ये जानकारी जुटाने के लिए तमाम पक्षों से संपर्क किया जा रहा है। तत्कालीन रूप से स्पष्ट हम कर दें कि इस तरीके के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र की इस इमारत पर हमला जिसने भी किया होगा उसको करारा जवाब मिलेगा। हालांकि एक पश्चिमी सुरक्षा अधिकारी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इस घटना के बाद वहां सभी राजनयिक भवनों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भवन के प्रवेश द्वार की तरफ हमला किया गया और वहां ये स्पष्ट दर्शाया गया है कि ये संपत्ति संयुक्त राष्ट्र की है और इस हमले की संयुक्त राष्ट्र पर हमला मानते हैं हम और इसकी निंदा करते हैं। अफगानिस्तान में विशेष प्रतिनिधि के तौर पर तैनात संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी डेबोरो एलियंस ने ये बातें कही हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि हेरात प्रांत अफगानिस्तान का दूसरा ऐसा प्रांत है जहां पिछले 24 घंटे के अंदर तालिबान लड़ाके पहुंच चुके हैं। एक दिन पहले इन लड़ाकों ने हेलमंद के दक्षिणी प्रांत में प्रवेश किया था। वहां पर आम जनता शहर छोड़कर भाग चुकी है और लड़ाई जारी है। एक सरकारी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया है कि गुरुवार सुबह से तालिबान लश्करगाह शहर पर कई दिशाओं से हमला बोल चुका है। लश्करगाह हेलमंद प्रांत की राजधानी है और ये पाकिस्तान की सीमा से लगा दक्षिणी प्रांत है।
अमेरिकी सेनाओं के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से वहाँ पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा कठिन हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दें कि जो स्थिति दिख रही है वो तालिबानियों और तालिबानी लड़ाकों और ख़ास करके अमेरिकी और अफ़गानिस्तान सैनिकों के बीच तनाव जारी है। और ये टकराहट इतनी बढ़ चुकी है कि अब तालिबानी तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। तो ये हालत दोस्तों, आप इसे कैसे देखते हैं? जिस तरीके से ये हवाई अटैक हुआ, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। इस बीच एक और बड़ी और ऐतिहासिक खबर निकल के आ रही है, जहां पर भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास साझेदारी समझौते को 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। जी हां, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक मौजूदा समझौते के प्रावधानों का विस्तार कर दिया है। चीन और पाकिस्तान को इससे करारा झटका लगेगा और खास करके व्यापारिक रूप से भी चाइना को करारा झटका लगेगा। वो कैसे, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब कनेक्टिविटी, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त रूप से क्षमता निर्माण में मदद की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों पक्षों ने वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य एसजीपी में दूसरे संशोधन पर हस्ताक्षर किए जाने। एसजीपी समझौते पर नवंबर 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे और नए संशोधन ने समझौते की वैधता को 2026 तक बढ़ा दी गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत और अमेरिका मुख्य रूप से कृषि, क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार, निवेश, पोषण, स्वास्थ्य और अक्षय प्राप्त, महिला सशक्तिकरण, आपदा, जल स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्थान निर्माण ध्यान केंद्रित करते हुए भागीदारी क्षेत्रों के क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करना जारी रखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षा के क्षेत्र में भी, रक्षा और सुरक्षा, जो इन क्षेत्रों में जो समझौता हुआ है वो भी अपने आप में अहम काफ़ी माना जा रहा है अमेरिका के साथ ये समझौता। आपको बता दें कि एक बयान निकल गया। बयान में कहा गया है कि दूसरा संशोधन भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से किए गया क्षमता निर्माण गतिविधियों के दायरे का विस्तार करता है और इस जीपी के तहत की जाने वाली गतिविधियों के वर्ष में 2 बार निगरानी की समीक्षा के लिए एक परामर्श तंत्र भी प्रदान किया गया है। अमेरिकी दूतावास ने ये बातें कही हुई हैं। दरअसल आपको बता दें कि सिचुएशन आज ये आन पड़ी है कि अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं चीन को ठिकाने लगाने और चीन की अकड़ कम करने के लिए भारत को कहीं ना कहीं वो हथियार बनाना चाहता है, जिससे अब चीन का जो फैलाव है और चीन की जो दादागिरी है, चीन का जो विस्तारीकरण की नीति है, दूसरे देशों पे कब्जा, दूसरे की ज़मीनों पे कब्जा, उसे अगर कोई रोक सकता है तो ये अमेरिका बखूबी जानता है कि भारत के अलावा एशिया में कोई भी चीन को टक्कर नहीं दे सकता है और ये चीन भी बखूबी जानता है। यही कारण है कि अगर आप ताकतवर होते हैं तो आपके कहीं ना कहीं आपसे जो ताकतवर बनने की कोशिश करता है या ताकतवर बनता रहता है, आप उससे जलन करने लगते हैं। ये एक तरीके से ठीक उसी प्रकार से अब देशों में भी होड़ लग गई है। चीन को लग रहा है कि हमारा प्रतिद्वंदी भारत है और भारत हमें आंख कभी भी दिखा सकता है। इसी वजह से चीन इस तरीके की हरकतें करता है। हालांकि अब भारत पूरी तरीके से अलर्ट है और भारत सरकार अब चीन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका के साथ 5 सालों का ये साझेदार। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। इसी तरीके के पल पल अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको देते हैं, इस वजह से चैनल